तशरीफ लाते हैं इज़हार ख्याल के लिए उस्तादुल उलमा असीर नमूस रिसालत हजरत अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब रुकने शूरा इस्तिकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। ये मट्टी कीमती है बादशाहों के ख़ज़ीनों से, ये मट्टी कीमती है बादशाहों के ख़ज़ीनों से, अभी तक मालदार है इस्लाम ऐसे सफ़ीनों से, अभी तक आ रही है सदा तुर्बत के सीने से, अगर ज़िल्लत का जीना हो तो मौत अच्छी है ऐसे जीने से। हज़रात गिरामी, वो तहरीक जो 25 मई 2017 को रजिस्टर्ड हुई, 4.5 साल के अरसे में पूरी दुनिया में वो कैसे फैल गई, जिस पर हर किस्म की पाबंदी है। हत्ता के अमीरुल मुजाहिदीन की तस्वीर लगाई जाए तो आइडिया बंद कर दी जाती हैं। फिर वो तारीख पूरी दुनिया में कैसे फैली, 4.5 साल के अरसे में जितना उरूज रब्बे ज़ुल जलाल ने तहरीक लब्बैक को दिया, इतना किसी जमात को ना मिला। उसकी वजह क्या है? इस मुख्तसर अरसे में सबसे ज्यादा कुर्बानियां तहरीक लब्बैक ने पेश की है, और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा में पेश की है। किबला अमीरुल मुजाहिदीन ये सबक दे गए, अगर तुम चाहते हो पूरी दुनिया में हुक्मरानी करो तो अपने नबी से वफा करो, फिर गैब से मदद भी आएगी और गुंबद खजरा से मदद आएगी। वो हमारे लोगों ने देखी है। उसकी वजह यह है कि हमारे लीडर में इखलास था, उस इखलास का जर्रा कारकुनों तक भी पहुंचा है। अमीरुल मुजाहिदीन, उन्होंने जो तरबियत अपने कारकुनों की आज उनके जुर्रत उनके कारकुनों के अंदर नजर आती है, उनका इस्तिग़ना उनके कारकुनों में नजर आता है। हकीकत यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना जुर्रत वाले, जितनी इस्तिक़ामत वाले हुजूर के दीवाने तहरीक लब्बैक को दिए हैं, ऐसे दीवाने किसी के पास नहीं है। होना यह चाहिए था, हम 7.5 महीने नहीं, 7 घंटे भी हमारा कायद जेल में न रहता अगर इस पावर का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन हमने कहा नहीं, हम इन लोगों को आजमाइश में नहीं डालना चाहते। शायद मुमकिन हो, ऐसा हो सके कि लोग होश के नाखून लें, ताकतवर लोग सोचें, कभी भी इन लोगों को दबाया नहीं जा सका, अब भी दबाया नहीं जा सकेगा, वो हमारा इम्तिहान न ले। लेकिन उन्होंने इम्तिहान लिया। रब्बे ज़ुल जलाल ने हर इम्तिहान में इस तहरीक को सुरखरू किया। तहरीक पर बहुत मुश्किल वक्त आए, हमारे कायद जेल में चले गए, शूरा के लोग जेल में चले गए, चंद लोग रह गए
जिनको कोई नहीं जानता था, जिनकी कोई पहचान न थी, इसके बावजूद रब्बे ज़ुल जलाल ने वो करम फरमाया, उसने हमें किसी के आगे झुकने नहीं दिया, किसी का एहसान नहीं लेने दिया। खास अपने फजल और करम से वो मदद अता फरमाई कि पूरी दुनिया की आंखें खुली रह गई। ये कैसे हो गया? हम यही बताना चाहते हैं, अमीरुल मुजाहिदीन ने शख्सियात के पीछे नहीं लगाया, इन कारकुनों को सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह के पीछे लगाया है। कोई शख्सियत हो ना हो, कोई लीडर मौजूद हो ना हो, हुजूर की इज्जत की बात आएगी, यह कौम हुजूर के लिए अपनी जानों का नजराना देने के लिए मैदान में आएगी। हज़रात गिरामी, ये तहरीक हमारे पास अमानत थी, ये कलअदम हो गई। हम बहुत शर्मिंदा थे। जब हमारे लीडर आएंगे हम उनके सामने क्या मुंह दिखाएंगे? किस हाल में तहरीक दे करके गए थे, अब उसकी हालत क्या है? लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उस अमानत को उसी हाल में दोबारा उनके सपुर्द कर रहे हैं। और मैं ये बात असेंबली में बैठने वाले लोगों से भी पूछता हूं, जिस मसले को असेंबली तक पहुंचाने के लिए तारीक लब्बैक ने 27 जानों का नजराना पेश किया, उस मसले की हिफाजत तुमने क्या की? क्या तुमने कलमा नहीं पढ़ा? एक तकरीर करके तुम फारिग हो गए? कम अज कम तुम उसकी पासदारी करते, असेंबली का दूसरा इजलास होने ना देते जब तक ये मसला हल ना हो चुका होता। हम तुम्हें फिर भी कहते हैं, इस मसले को समझो। नामूस रिसालत से ज़्यादा हसास मसला कायनात में कोई नहीं है। इसी मसले पर खड़े होने की वजह से रब्बे ज़ुल जलाल ने तहरीक को दोबारा उरूज दिया है, और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक नामूस रिसालत पर पहरा देते रहेंगे। और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन, आपके बारे में एक दो बात करके मैं इजाजत चाहूंगा। आपका इल्मी मकाम, आपकी जुर्रत, शुजात, इस्तिकामत, सखावत वो बेमिसाल है, तमाम लोगों पर अय्या है। लेकिन मैं आपकी सखावत की बात करता हूं, इल्मी सखावत की बात करता हूं। आज हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, छुपा लेते हैं ताकि मुझसे पहले कोई बयान न करे। अमीरुल मुजाहिदीन जब पढ़ते थे, बाद वक़्त फ़ोन करके बता देते थे, आज मैंने नया मसला पढ़ा है। एक दफ़ा क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने मुझे फ़ोन फरमाया कि मौलाना आपके पास तफसीर सावी है? मैंने कहा हुजूर है। फरमान लगे उसका 16वां सिपारा निकालो। मैंने 16वां सिपारा निकाला। फरमान लगे सूरत ताहा का 5वां रुकू निकालो। मैंने वो निकाला। फरमान लगे यहाँ से पढ़ो ज़रा। सामने की बात आई। फरमान लगे आज मेरे बहुत सारे मसाइल हल हो गए। फरमाया कि सामरी की बात मैं पढ़ रहा था, मुझे फरमाता है क्या लिखा हुआ है? मैंने आज की हुजूर आगे लिखा हुआ है ला तक़्तुलू फ़इन्नहु सख़िय्युन। फरमाया कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोगों को कत्ल किया जा रहा था। 70,000 लोग जब कत्ल हो गए, सामरी की बारी आई। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया ला तक़्तुलहु, इसको कत्ल ना करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मौला क्यों? रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया फ़इन्नहु सख़िय्युन, ये सखी है, इसकी सखावत बचा गई है। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाने लगे मैं सोचता था ये यूरोप तबाह क्यों नहीं हो जाता, ये इतने मुजरम हैं, ये जुर्म में लथपथ हैं, ये तबाह बर्बाद क्यों नहीं हो जाते। फरमाने लगे आज मुझे पता चला कुरान की इस आयत ने मेरा मसला हल कर दिया। ये लोग अपनी रियाया पर खर्च करते हैं, ये सखावत इनको दुनिया में बचाए हुए है। और अमीरुल मुजाहिदीन की जुर्रत, आपकी जुर्रत तो बेमिसाल है, आपके कारकुनों की जुर्रत की मिसाल नहीं मिलती है। जितनी रुकावटें खड़ी की, खुदा की कसम वो रुकावटें ऐसे जाती थी जैसे रुई के गाले जा रहे हूं। हत्ता कि जब हम मुरीदगे में बैठे थे तो ये खबर पहुंची
दरिया जहलम का पुल तोड़ा जा रहा है। हमने आपस में मशवरा किया अब क्या करें। पहले यह खबर आई कि पुल तोड़ा जा रहा है। हमने मशवरा किया अब क्या करेंगे। मैंने शहजादा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अनस से अर्ज की। मैंने कहा मेरे पास एक तजवीज़ है। कहने लगे क्या। मैंने कहा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का कुर्ता मंगवाओ। मैंने कहा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का कुर्ता मंगाओ, जब दरिया जहलम पर पहुंचेंगे हम आपका कुर्ता लहरा देंगे। और वहां ये अर्ज करेंगे जिस मिशन के लिए अमीरुल मुजाहिदीन ने अपनी जिंदगी गुजारी है उसी कुर्ते का वास्ता देते हमें रास्ता दे दे। खुदा की कसम हमें यकीन हो गया था दरिया रास्ता छोड़ देगा। और उससे पहले ये खबरें आने लग गई दरिया डाउन होना शुरू हो गया है। आज 1.5 फुट नीचे हो गया, आज 2 फुट नीचे हो गया। जब ये बात मेरे बड़े भाई हजरत पीर सैयद सरवर शाह साहब को पहुंची, वो फरमाने लगे मौलाना तूने बहुत बड़ी बात की है। मेरा यकीन ये है जब ये कारकुन हुजूर की इज्जत के लिए छलांग लगाते दरिया ने उसी वक्त रास्ता छोड़ देना था। हम सब के उस्ताद किबला अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार साहब सईदी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और रब्बे ज़ुल जलाल ने फजल ये फरमाया, ये तो सबको पता है जितना जुल्म और सितम तहरीक लब्बैक पर हुआ, खुदा की कसम किसी और जमात पे करके दिखाओ उसका वजूद भी दुनिया से मिट जाएगा। इन्होंने 7 महीने तक इन कारकुनों को घरों में नहीं दाखिल होने दिया। ये अपने घरों में नहीं जा सके, अपनी दुकानें नहीं खोल सके, पर्चों पर पर्चे किए गए, छापों पर छापे मारे, 4 शेड्यूल में नाम लगाया और पता नहीं क्या क्या हथकंडे, और घरों में घुस करके चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हत्ता के शहजादियों के सैयदजादियों के बालों को नोचा, थप्पड़ मारे, धक्के दिए। उन्होंने सोचा हम इनको खत्म कर चुके हैं, लेकिन जब तहरीक के आम लोगों ने आवाज दी ये लब्बैक कहते हुए ऐसे मैदान में आए, उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो कल अदम कर चुके थे, लेकिन इन लोगों ने बताया कल अदम तुम हो, कल अदम तुम्हारी नस्लें हैं, तहरीक लब्बैक कल अदम नहीं हो सकती है। इसलिए अपने नबी की वफा के लिए खड़ी हुई है ये जमात, और जब तक हुजूर की इज्जत के लिए हम खड़े रहेंगे गैब से मदद पहुंचती रहेगी। और जब ये काफिला चला ना, जब ये काफिला चला उस वक्त एक समंदर था। मेरे दिल में 2 बातें आई। मैंने कहा ये रसूलुल्लाह की जमात है, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर मैंने कहा जो लोग हुजूर की इज्जत के लिए जेलों में चले गए, अब सदा उन्होंने जेलों में नहीं रहना था, अल्लाह ने उनको बाहर भी निकालना है, उसका इंतजाम कर दिया। और मैं लाखों सलाम पेश करता हूं अपने लीडर की जुर्रत पर, उसकी इस्तेकामत पर। खुदा की कसम बज़ाहिर तो एक नौजवान लड़का है, लेकिन जब पेशी पर आए तो करोड़ों मुसलमानों के दिलों को उसने जीत लिया। वो लोग जो पसपा हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, जब उनकी शेराना चाल को देखा वो सारे लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा अच्छा
इतने जुल्म सितम के बाद हमारा लीडर इस तरह डटा हुआ है, वो सारे लोग खड़े हो गए, कहा जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर की इज्जत के लिए मैदान में रहेंगे। किबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, आजकल बुरात मन शकियत भी रैयत हूँ, बदबख्त हाकिम वो है जिसकी बदबख्ती रियाया तक पहुंचे। अजीम लीडर वो है जिसकी जुर्रत, जिसका इंसाफ, जिसकी शुजात, जिसकी सखावत अपने कारकुनों तक पहुंचे। और वो इस्तिग़ना, वो जुर्रत हमने फिर कारकुनों में जब देखी, यकीन हो गया अल्लाह का शुक्र है हमारा लीडर भी कायम है। और इस्तिग़ना ऐसा, मैं वजीराबाद आखिरी बार वजीराबाद बैठा हुआ हूँ, किबला पीर काजी महमूद साहब भी बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ा के हम बैठे हुए हैं। एक आदमी आया 500-500 के नोट तकसीम करने लगा, सब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, कहा हमने नहीं लेने। और किन्हों ने पीछे हाथ खींचे, यकीन माने उनके पाँव में जूती नहीं थी। मैंने कई लोगों को देखा उनके पाँव में जूती नहीं थी, उनको 500 का नोट पकड़ाया तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए, कहने लगे जी हम पैसे नहीं लेने आए। और मुझे मुखातब करके वो बंदा कहने लगा जी मैं रात भी आया था, रात आया ऐसे ही चला गया, अब फिर आया हूं, आप इन्हें कहें कि ले ले। फिर मैंने कहा यार ले लो, उसका दिल रखने के लिए ले लो। ऐसी जमात मुझे बताओ, 1 किलोमीटर का अगर दूसरे लॉन्ग मार्च करते हैं तो करोड़ों का नुकसान होता है। मैं दावे से कहता हूं लाहौर से वजीराबाद तक ये जुलूस चला, कोई एक आदमी बताए कि मैंने रेड़ी लगाई हुई थी, मेरी रेड़ी से किसी ने सेब उठा लिया, किसी ने कोई चीज उठा ली, किसी का शीशा टूटा, या वो ये कहे मेरे होटल से खाना खाया, पैसे नहीं दिए। खुदा की कसम एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलेगी जहां जाते थे पहले पैसे देते थे फिर चीज लेते थे। और बल्कि मुझे किबला अमीर मोहतरम ने फरमाया, जब हम अमीरुल मुजाहिदीन की सरपरस्ती में निकलते थे, किबला अमीरुल मुजाहिदीन ड्यूटी लगाते थे, जब टूल प्लाजे से गुजरते 4-5 लोग खड़े होकर अपनी गाड़ियां गिनते थे। जब सारा जुलूस निकल जाता और वो तमाम गाड़ियों की गिनती के बाद पैसे जमा करके टोटल पैसे कितने बनते हैं वो जाके टूल प्लाजे वाले को देते, भाई हमारा जुलूस गुजरा है और इतनी गाड़ियां हैं, उसका ये टूल प्लाजा है। तुम इस जमात को कहते हो, ये इतनी दयानतदार जमात, इतने अमीन लोग, इतने जुर्रतमंद लोग, वो अपनी औलादों को कुर्बान करने वाले, अपनी जानों को कुर्बान करने वाले, ये कभी भी पसपा नहीं हो सकते जब तक हुजूर की इज्जत पर खड़े रहे। इंशाअल्लाह हम खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक हुजूर की इज्जत के लिए मैदान में रहेंगे।